जय हिंद दोस्तों। और आज आप लोग देख रहे होंगे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जयराम महतो, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, सभी मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर पहले चर्चा में इतना होते थे, जिधर से जाते थे कैमरा उधर। आप लोग देखते होंगे कैमरा उधर, जिधर से जाते कैमरा उधर। इरफान अंसारी जो हर वक्त रहते थे, इससे पहले के समय में जब भी सदन से बाहर आते तो इरफान अंसारी नजर आता कंट्रीब्यूशन करते हुए किसी से भी। और वो बातें जो कोई अर्थ निकल नहीं रहा, बेतुका बातें जिसका कोई मेल ही नहीं है, वैसे वो सब बातें करते थे जो इंटरटेनमेंट के लिए आदमी देखता था। हकीकत यही है, जितने भी वो सब पहले बातें करते थे सब इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही लोग देखते थे। लेकिन 81 विधानसभा चुनाव करके विधायक गए हैं, 81 में से एक ही विधायक ऐसा है जो योग्य जिसको विधायक के रूप में होना चाहिए। और वो बातें जो एक सदन में होना चाहिए, जो राज्य के लोग उसको चुन के भेजे हैं, वो बातें करने वाला एक ही है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो उन लोगों का है जो उनको वोट दे करके भेजने का काम किए। और वो पूरा झारखंड के लोग उनके प्रति कर्जदार हैं। जो डुमरी के लोग हैं, जितने भी डुमरीवासी जिन्होंने ऐसे विधायक को चुन करके भेजे हैं, उनके कर्जदार पूरा झारखंड के हैं। 80 विधानसभाओं के जितने भी लोग हैं सभी कर्जदार हैं। अभी सभी का उम्मीद उन्हीं पर टिका हुआ है। जब भी सदन में जाने का टाइम आया, सबको निगाहें उन्हीं पर है। आते हैं निकलते हैं तो उन्हीं के ऊपर है, सारी निगाहें उन्हीं पर है। सिर्फ एक आदमी पे, जयराम महतो पे, बाकी किसी पे नहीं है। कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ही की उम्मीद है। और झारखंड का सारी युवाओं का उम्मीद, बुढ़ापा जितना है, सभी का उम्मीद एक ही आदमी है। झारखंड के लोग का, सभी का उम्मीद बस एक ही इंसान से है। और वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो इंग्लिश से PhD कर रहे हैं और वो भी अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में जा करके विधानसभा में शपथ लिए हैं। और वो भी खाली पांव। कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है। जो गरीब आदमी, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, जो कहता है ना जंगल माटी मानुष का बात करता है, वही आदमी ये कर सकता है। दूसरा आदमी किसी में औकात नहीं है कि ऐसा कर सकता है। देखिए उनका शपथ समारोह कितना निष्ठा पूर्वक। एक नहीं होता कि जब हम गए हैं वहां तो अपने आधार से काम करने की ललक इस विधायक में है। अब वीडियो देखिए। जयराम कुमार महतो जी, सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है। और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपके इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है। लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां तक चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहां जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं।
तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए। और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूंगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ये गंभीर विषय है। और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें। और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः